हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का रिवीजन टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, ये आपका एग्जाम जो है 70 मार्क्स का होगा, आप सभी को पता भी होगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसमें आपको पता होगा कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का आता है। ये यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निर्देश में दे दिया जाता है। इसे साइड में रखते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फ्रेंड्स, सही विकल्प चुनकर लिखिए में सबसे पहले आपको पूछा गया है न्यूनतम आवेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। लास्ट वाला इसका आंसर है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। देन उसके बाद आपको पूछा गया है धातु का परावैद्युतांक होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अनंत। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। देन उसके बाद हम बात करते हैं स वाले की। तो स में आपको पूछा गया है एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा C बराबर 4πε0r। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ में आपको पूछा गया है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेराड। फेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसमें आपको पूछा गया है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आंसर लिखिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो नंबर 1 में आपको पूछा गया है मीटर सेतु रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। देन उसके बाद आपको पूछा गया है BH तथा I में संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा B बराबर μ0 ब्रैकेट में H+I। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से लिख सकते तो आप यहाँ से लिख लीजिए, नहीं तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वैसे भी मैं आपको PDF में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सभी के आंसर इजीली मिल जाए। ठीक है, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर स की तरफ। तो स में आपको पूछा गया है ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है, तो ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक आ जाएगा एम्पियर मीटर। उसके बाद में आपको पूछा गया है नंबर द में 3μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता रिक्त स्थान होगी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1μF। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो 5th में आपको पूछा गया है 1 फेरड बराबर कितना स्थैत फेरड होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 9 गुना 10 की घात 11 स्थैत फेरड, 9 × 10⁻11 स्थैत फेरड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको सही जोड़ियां बनाकर आंसर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका नंबर 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में आपको पूछा गया है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा I²RT। ये इसका आंसर आ जाएगा I²RT। उसके बाद में आपको पूछा गया है आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओम। ठीक है, देन इसके बाद में आपको पूछा गया है विद्युत वाहक बल। नंबर 3 पर आपको पूछा गया है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद में आपको पूछा गया नंबर 4 पर किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट में आपको पूछा गया है विद्युत सामर्थ्य, तो फ्रेंड्स विद्युत सामर्थ्य का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा VI। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर 1 में आपको लिखना है, नंबर 1 में आपको पूछा गया है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत। यहाँ पर आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछा गया है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेनरी। उसके बाद में आपको पूछा गया है नंबर 6 पर आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर 2 बार बता दूंगा ताकि आप इसका आंसर इजीली लिख पाए। तो आपको लिखना होगा प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। अगर आप इसका आंसर नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, इसका वैसे भी आंसर आप PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो 4 में आपको पूछा गया है पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। पृथ्वी का विभव 0 होता है। देन उसके बाद लास्ट में आपको पूछा गया है किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम पर। तो फ्रेंड्स किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर हमने डिस्कस कर लिए। अब टाइम आ गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको PDF दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। स्पीड से डिस्कस कर देता हूँ ताकि अगर कोई आंसर नहीं लिख पाया हो तो आप यहाँ से इसका आंसर देख के या फिर आप वीडियो को रोक कर या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसके आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड से इसके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में नंबर 1 का आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। देन उसके बाद नंबर 2 में आंसर आ जाएगा अनंत। और नंबर 3 पे आंसर आ जाएगा C बराबर 4πε0r। उसके बाद में 4th का राइट आंसर आ जाएगा फेरेड। उसके बाद यहाँ पर 5वें का राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं इजीली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर राइट आंसर लिखे गए। नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा B बराबर μ0 ब्रैकेट में H+I ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, आप इसे एम्पियर मीटर लिखें या फिर आप इसे ए से भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद नंबर 4 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1μF। नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 11 स्टेथ फेरेड 9 × 10⁻11 स्टेथ फेरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात यहाँ पर कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं जिसके राइट आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही जोड़ियां बनाइए वाला क्वेश्चन था, तो आप इसका आंसर यहाँ से इजीली देख के लिख सकते हैं। वैसे तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर कोई ना लिख पाया हो इसके आंसर तो इजीली यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो आप चाहो तो इसका आंसर वीडियो को रोककर या फिर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से इजीली लिख लेना है। थोड़ा PDF आपको खराब दिखाई दे रहा होगा लेकिन आगे अच्छे PDF आपको दिखाई देंगे, तो आप इसका आंसर यहाँ से इजीली देखकर लिख सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अभी दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया था लेंज का नियम लिखिए। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर यहाँ से वीडियो को रोककर या फिर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर प्रथम नियम लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नियम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ ताकि आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर आंसर लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का फुल आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं, ये सेकंड पार्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, उसके बाद में इतना इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है धारा व अनुगमन वेग में आपको संबंध स्थापित करना था। तो फ्रेंड्स आपको एक स्क्रीनशॉट ये ले लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक स्क्रीनशॉट ये ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको विभव मापी के बारे में पूछा गया, तो विभव मापी का यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ये ले लिया होगा। इसके बाद में आप एक स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। यहाँ तक इसका आपने को एक और स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ तक आपको इसका राइट आंसर लिखना है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में। तो यहाँ पर आपको 4 अंतर इसके प्रोवाइड किए गए, तो आप इसका आंसर इजीली देखकर यहाँ से लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर भी इसका आंसर लिख सकते हैं।